student, my name is Mini Seki. Today I'm going to discuss about Johari window. Johari window किसने दिया है? जोस प्लूफ्ट ने और हैरी इंग्राम ने. ठीक है, जो और हैरी दोनों से मिलाकर क्या बना है? जोहरी. तो जोहरी विंडो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमें ये सिखाती है खुद को समझना. क्या सिखाती है? इंप्रूविंग सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में अवेयर होना, प्लस ग्रुप के साथ अपने अच्छे रिलेशनशिप बनाना. ठीक है, जोहरी विंडो बेसिकली हमें क्या सिखाती है? खुद को समझना प्लस दूसरों के साथ अपने अच्छे रिलेशनशिप बनाना. जिस ग्रुप में आप काम कर रहे हो, जिसके साथ अपने रह रहे हो, उसके साथ अच्छे रिलेशनशिप इंप्रूव करना या अच्छे रिलेशनशिप बनाना, अपने रिलेशनशिप इंप्रूव करना या अच्छे रिलेशनशिप बनाना. तो ये क्या है, जोहरी विंडो सिखाती है. कैसे सिखाती है? हम वन बाय वन इसके बारे में स्टडी करेंगे. तो इसमें बेसिकली 4 क्वाड्रेंट के बारे में बताया गया. वो क्या है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ. बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज ध्यान से सुनना. यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा known to self, unknown to self, known to other, unknown to other. ठीक है, तो open self, blind spot. ठीक है, open self, blind spot, हिडन एरिया, अननोन. ठीक है, वन बाय वन मैं सबके बारे में बताती हूँ. सबसे पहले बात करते हैं ओपन सेल्फ की. तो ओपन सेल्फ को ओएस से डोनेट किया मैंने. ओपन सेल्फ हमें क्या बताता है? नोन टू अदर, नोन टू सेल्फ. क्या नोन, क्या नोन. ठीक है, नोन से यहाँ हमारा मतलब है फीलिंग, एटीट्यूड्स, थिंकिंग या फिर इमोशंस बोल रहा हूँ, इमोशंस, नॉलेज एक्सेट्रा. ठीक है, तो या नोन टू सेल्फ, जो मैं अपने आप को बहुत अच्छे तरह से समझती हूँ. नोन सेल्फ का मतलब क्या है? एक बंदे को अपनी फीलिंग, अपने एटीट्यूड, अपनी थिंकिंग, अपने इमोशन के बारे में अच्छे से अवेयर है. मींस मुझे मेरी फीलिंग, इमोशंस, एटीट्यूड सब के बारे में मैं अच्छे से अवेयर हूँ. तो मैं क्या एबिलिटी है, मैं क्या कर सकती हूँ. अगर मैं सेल्फ अवेयर हूँ, मैं अपने आप को अच्छे से जानती हूँ, मैं अपने आप को अच्छे से समझती हूँ, तो मैं एक्ट भी तो उसी के अकॉर्डिंग करूंगी ना. बहुत बार हम भूल क्यों कर लेते हैं? हम अपने आप को समझते नहीं, हम अपने आप को जानते नहीं है, हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर पाते. ठीक है, हमारे में क्या एबिलिटी हमें पता नहीं है, हम कोई और एक्ट चूज कर लेते हैं, तो हमारी लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक क्रिएट हो जाती है. अगर हम अपने आप को अच्छे से समझते हैं, मुझे मेरी फीलिंग, एटीट्यूड, एबिलिटी, नॉलेज, हर चीज के बारे में अच्छे से नॉलेज है, तो उसके अकॉर्डिंग ही तो मैं एक्ट करूंगी. तो इसमें क्या है, बंदा अपने आप को भी अच्छे से समझता है, नोन टू सेल्फ, प्लस नोन टू अनदर, दूसरे भी उसे बड़ा अच्छे से समझते हैं. ठीक है, अगर मुझे दूसरे भी अच्छे से समझते हैं तो वो उसी के अकॉर्डिंग तो मेरे साथ एक्ट करेंगे. ठीक है, वो जैसे मान लो अगर मुझे किसी बात के लिए बुरा लगता है तो वो मेरे सामने उस बात का डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि वो मुझे अच्छे से समझते हैं. इसलिए मैं भी अपने आप को अच्छे से समझती हूँ, प्लस जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं वो भी मुझे बड़ा अच्छे से समझते हैं. तो कहते हैं ना, किसी रिलेशनशिप को अच्छे से निभाने के लिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए समझ होनी चाहिए. तो यहाँ हम उसी की बात कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ को लेके. यहाँ बंदा अपने आप को भी अच्छे से समझ रहा है और दूसरे भी उसे बहुत अच्छे से समझते हैं. तो ओपन सेल्फ में क्या आएगा? नोन टू अनदर, नोन टू सेल्फ. खुद को बंदा अपने आप को भी अच्छे से समझ रहा है और दूसरे भी उसको अच्छे से समझ रहे हैं. तो ओपन सेल्फ जितना अच्छा होगा, आप अपनी लाइफ में उतना ही अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे. ओपन सेल्फ का एरिया जितना लार्जर होगा और दूसरों के साथ भी आपका ट्रस्ट मेंटेन रहेगा, दूसरों के साथ भी आपके रिलेशनशिप अच्छे बने रहेंगे ओपन सेल्फ में. ठीक है, तो आई थिंक आपको ओपन सेल्फ समझ में आएगा. अब हम बात करते हैं ब्लाइंड सपोर्ट की. ब्लाइंड सपोर्ट में क्या है? ब्लाइंड सपोर्ट में नोन टू अदर, अननोन टू सेल्फ. नोन टू अदर क्या आएगा? नोन टू अदर, अननोन टू सेल्फ. दूसरे हमारे बारे में हमसे अच्छा जानते हैं. ठीक है, ये कैसी सिचुएशन आ गई भाई? कई बार कुछ बंदे बड़े ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, हम ये भी कर देंगे, हम वो भी करेंगे, उनमें एबिलिटी कुछ और चीज की है, लेकिन दूसरों के साथ कंपैरिजन करने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कुछ ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे. तो वो लोग एक्चुअल में अपने आप को नहीं समझते, लेकिन दूसरे उन्हें समझते हैं. दूसरे जैसा वो सोचते हैं ना, दूसरे उन्हें लेंगे, लेकिन दूसरे उन्हें डिफरेंट वे में लेते हैं. ठीक है, इसमें क्या है, बंदा अपनी एबिलिटी के बारे में या अपने इमोशंस के बारे में अच्छे से अवेयर नहीं हो, वो अपने आप को नहीं समझता, लेकिन दूसरे उसके बारे में अच्छे से समझते हैं. ठीक है, तो आप
ब्लाइंड सपोर्ट का एरिया बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में बढ़ चुका है, उसे आप कम कर सकते हो दूसरों से अपने बारे में फीडबैक लेके। क्योंकि आप दूसरों से फीडबैक लोगे, आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी और आप इस ब्लाइंड सपोर्ट के एरिया को कम कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं हिडन एरिया की। तो हिडन एरिया में क्या होता है, अननोन टू अदर। ठीक है, हिडन एरिया में क्या है, अननोन टू अदर बट नोन टू सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे अननोन, दूसरे हमारे बारे में नहीं जानते लेकिन हम अपने बारे में अच्छे से जानते हैं। ठीक है, हमारे कुछ फियर हो सकते हैं, कुछ बैड पास्ट एक्सपीरियंस हो सकते हैं, हमारी लाइफ के कुछ सीक्रेट हो सकते हैं जिससे हम दूसरों को शेयर नहीं करते। मुझे बहुत सारी चीजों से डर लगता है, मुझे ऐसे लगता है कि मैं दूसरों से शेयर करूंगी तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे कुछ लाइफ के पास्ट एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसे लगता है दूसरों को मैं बताऊंगी तो वो मुझ पे हंसेंगे, वो दूसरों को और जाके बता देंगे। तो मेरी ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैं अपने आप से सीक्रेट रखती हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, बंदे को खुद को तो अपने बारे में सब कुछ पता है लेकिन दूसरों को उसके बारे में नहीं पता। तो वो क्या आ जाएगा, हिडन एरिया में आ जाएगा। अगर आप अपनी लाइफ में ज्यादा सीक्रेसी रखते हैं, दूसरे आपको समझ नहीं पाएंगे। अगर आपको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छे बनाना है तो जिन लोगों पे आपको ट्रस्ट है, जो आपके क्लोज है, तो आप उनसे अपनी फीलिंग को शेयर कर सकते हो, जिससे क्या है, हिडन एरिया कम हो जाएगा अगर ये आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा है तो। ठीक है, हिडन एरिया में क्या, अननोन टू अनदर, दूसरे हमारे बारे में नहीं जानते लेकिन हमें अपने बारे में सब कुछ पता है। उसके बारे में हम बात करते हैं, लास्ट में आ जाएगा अननोन एरिया। ये बड़ा डिफरेंट सा कॉम्प्लिकेटेड बोल लो, अननोन टू अनदर, अननोन टू अदर्स और अननोन टू सेल्फ। दूसरे भी हमारे बारे में कुछ नहीं जानते और हम भी अपने बारे में कुछ नहीं जानते। ठीक है, बंदे को खुद के बारे में कुछ नहीं पता। ये क्या हो सकता है, मेरे अंदर बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, मेरे अंदर बहुत ज्यादा एबिलिटी है लेकिन मैं उसको जान नहीं पाई क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली अपने आप को दिखाने की, मुझे एक्सपोजर ही नहीं मिला तो मैं उसे दिखाऊं कैसे, वो मेरे अंदर ही दबी हुई है। ठीक है, मेरे में बहुत एबिलिटी है या मेरे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है उन्हें बाहर निकालने का। ठीक है, तो फिर मैं उससे अपने बारे में नहीं, अगर मैंने उसका एक्सपोजर ही नहीं किया, दूसरों को दिखाया ही नहीं, तो दूसरे कैसे जानेंगे। तो इसमें क्या है, मुझे खुद को भी अपने बारे में नहीं पता, दूसरों को भी मेरे बारे में नहीं पता। इसको मैं सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ट अप करके इस एरिया को भी क्या कर सकती हूँ, कम कर सकती हूँ। थोड़ा एक्सपोजर करूंगी तो मैं खुद को भी जानूंगी तो दूसरे भी मुझे जानेंगे। तो ये क्या हो गया, अननोन एरिया हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।